लेकिन शास्त्र में 4 महापुरुष ऐसे हैं कि जिनको नींद नहीं आती है। कौन है वो? महात्मा कहते भैया, नैन नहीं लागे जो कुली और ऋणी हो, नैन नहीं लागे जाको जबर से बैर पड़े। 4 व्यक्ति रात में सोते हैं। सबसे पहले जिसके घर में कोई कलंक लग गया हो अथवा अधिक ऋण चढ़ गया हो, उसे नींद नहीं आती कि कैसे प्रभु हम इस ऋण से उरण हो। दूसरा जिसका शत्रु बलवान होता है वो पूरी रात जागता है, क्यों कहीं ऐसा ना हो हम सो जाएं और हमारा शत्रु चढ़ाई कर दे। तीसरा व्यक्ति नैन नहीं लागे जाके घर कन्या विभायो, नैन नहीं लागे जाती नैन लड़ जात है। ये चारों नहीं सोते महाराज। जिसकी कन्या घर में विवाह की योग हो जाए उसे नींद नहीं आती, सोचता रहता है हे प्रभु कैसे इनका विवाह कर, कहां कर। महाराज मनु को 3 कन्याएं हैं। विचार करते हैं कभी कभी परमात्मा से कि प्रभु किससे विवाह करते। भगवान की कृपा से एक दिन नारद जी महाराज का आगमन हुआ। श्री नारद जी महाराज ने कहा आप चिंता क्यों करते हो मनु जी, आपकी बेटी के लिए एक सुंदर वर है। कौन? बोले जिनका नाम करदम है। करदम शब्द का अर्थ होता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन अच्छी तरीके से कर लिया, उनका नाम करदम है। मनु ने कहा वो विवाह कैसे करेंगे? उन्होंने तो पहले ही मना कर दिया था, क्योंकि सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी ने कहा है इनसे जाओ सृष्टि करो। उन्होंने कहा नहीं हम भजन करें। लेकिन अब ये विवाह कैसे कर लेंगे? नारद जी कथा एक सुनाते हैं। बोले इनको विवाह की इच्छा हुई है, इन्होंने खुद ब्रह्मा से कहा है। कैसे? बोले एक दिन करदम जी महाराज ने एक मछली को एक मत्स्य के साथ क्रीड़ा करते देखा। मन में विचार कर बैठे कि राम राम राम, ऐसा परिवार हमारा भी होता तो हम भी आनंद से रह रहे होते। विवाह की कामना हो गई, कमंडल उठाया और ब्रह्मा के पास पहुंच गया। बोले हमको विवाह करना है। ब्रह्मा जी बोले हमने तो पहले ही कहा था आपसे कि विवाह कर लो। बोले नहीं प्रभु हम विवाह करना चाहते। बोले चलो तो व्यवस्था करते। नारद जी महाराज ने महाराज मनु को कह दिया और जाके नारद जी करदम जी के यहाँ पहुंच गए। करदम जी महाराज मनु की जो बड़ी बेटी है तुम उनसे विवाह करोगे? बोले हाँ कर लेंगे। बोले एक बात याद रखना, जो भी मन में है साफ साफ कह दो, बाबा जी कहीं ऐसा ना हो मन मन भावे मूड हिला गए। क्यों? विवाह में जो बीच में होता महाराज उसकी बड़ी आफत होती। बिचौलिया बड़ा परेशान रहता है, लड़का वाले कुछ गड़बड़ कर दें तो लड़की वाले चढ़ते हैं कि तुमने विवाह कराया था, तो लड़की वाले कुछ गड़बड़ करें तो लड़के वाले कि तुमने करवाया था। देखो एक बात और है, विवाह में एक व्यक्ति बीच में होना अनिवार्य है। संत कहते हैं पति और परमात्मा ये डायरेक्ट नहीं मिलना चाहिए। डायरेक्ट यदि अगर मिला तो महाराज आप समझ नहीं पाओगे उसको। जैसे क्या डायरेक्ट भगवान सती को मिला, सीधा भगवान रावण को मिला, कंस को मिला, लेकिन नहीं समझ पाए। परमात्मा और पति तो इनडायरेक्ट मिले। इनडायरेक्ट बोले तो गुरुओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, तब तो ठीक है। और विवाह में मध्यस्थ होना बहुत अनिवार्य है। जिस विवाह में कोई मध्यस्थ नहीं होता महाराज वो ज्यादा दिन नहीं चलता। जो लोग आज के समय में कर रहे हैं जिसका नाम लव मैरिज है,
आपने लंबे रच की, 2 दिन बाद तड़ाक फड़ा। क्यों? कोई गारंटर ही नहीं है बीच में। बीच में नारद जी महाराज उपस्थित थे और नारद जी महाराज ने सुंदर दिव्य निवेदन कर दिया। कर्दम्ब जी हैं, बड़ा दिव्य भजन करते हैं। हम सब परेशान रहते हैं, घर देखने हम लोग भी जाते हैं। जो देखना चाहिए वो नहीं देखते हैं, जो नहीं देखना है वो देखते हैं। जैसे किसी लड़के को देखने जाएंगे, उसका घर देखेंगे, ठीक है भाई देखो, वर देखेंगे, जमीन देखोगे, जायदाद देखोगे। यद्यपि देखना क्या चाहिए बोले, उसके गुण देखो। श्रीमान जी के पास 1,000 बीघा जमीन है, 50 की गड्डी फेंटत भय तो सवेरे सीते ही राम है, कच्छु नहीं मिले। उस व्यक्ति के आप मंगलमय गुणों को देखिए। विवाह करने जाओ तो क्या देखो, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जो घर पर कुल होए अनुपा, 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 हरिये विवाह सुतान रूपा, करिए विवाह सुतान रूपा, करिए विवाह सुतान रूपा।